नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरपीएस क्लास में। आज हम सिविक्स से, नागरिक शास्त्र से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तू हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? समाज की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। परिवार जो होता है, समाज की सबसे छोटी इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? परिवार किस प्रकार की संस्था है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक संस्थाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ग्रामीण ग्रामीण समाज का मुख्य आर्थिक आधार क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होता है कृषि। नगरीय समाज की मुख्य विशेषता क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी, जनसंख्या और उच्च घनत्व। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? संयुक्त परिवार प्रणाली मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 का डी, ग्रामीण समाज। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कौन-सा तत्व समाज के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ए, पारस्परिक जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गाँव में। गाँव में भारत की सबसे अधिकांश जनसंख्या निर्भर करता है निवास करता है। नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? रोजगार और शिक्षा की तलाश। नागरिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का बी, लैटिन भाषा से हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का बी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसकी सिफारिश व्यवस्था की गई थी। तीन मिनट। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नागौर, राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का 73वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? ग्राम पंचायतों का मुखिया कौन कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरपंच या प्रधान होता है। पंचायत सदन बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्षों के लिए होता है। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली के कितने स्तर सुधारे थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? जिला पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? क्या है जिला पंचायत का मुख्य कार्य? तो ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के संगमय होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महापौर या मेयर कहते हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? नगर पंचायत का गठन सामान्यतः कितनी जनसंख्या के क्षेत्र में होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30,000 से 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? ग्राम
सभा के बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 का? ग्राम प्रधान को। ग्राम पंचायत का सरकारी सचिव कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? जिला का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 का? जिला अधिकारी, डीएम होता है। जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रखे मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिसे हम एसपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? जिले में प्राथमिक शिक्षा सर्वोत्तम अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 29 का? BSA, बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिले में राजस्व कानून का मुख्य अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 का? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 का? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो अमेरिका से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38 का? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैधिक अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार है। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 में। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 42 का? आयरलैंड से। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। भारत की संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। डॉक्टर BR अम्बेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 को। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 का? सी।
अनुच्छेद 61 के तहत यातायात के नियम में लाल बत्ती का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुके, मतलब रुक जाने के लिए बोलना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज़ेब्रा क्रॉसिंग किस लिए किया जाता है? पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहन चलाने किस अधिनियम के तहत अपराध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 53 का मोटर वाहन अधिनियम। पीली बत्ती ये का यातायात क्या संकेत देता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 का रुकने के लिए तैयार होना और पैदल चलने के लिए तैयार होना। सड़क पार करते समय पैदल यात्री सबसे पहले किस तरफ देखना चाहिए? पैदल यात्री को किस तरफ सबसे पहले देखना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाएं तरफ। भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 56 का बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। भारत के तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 का लोकसभा के अध्यक्ष। 59 ओह सॉरी यार। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 59 का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है? संसद कितने अंग होते हैं? संसद कितने अंग होते हैं? इसके कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 का बी 3 होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? लोकसभा के सदस्यों का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 62 का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष का। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? इस 64 का 550। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 67 का राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन कौन सा होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 69 का बी विधान परिषद। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 25 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 71 का सी राष्ट्रपति। 72 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 का 65 वर्षों तक। राज्यों के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 का बी महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? भारत का प्रथम नागरिक कौन कौन कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 74 का राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 का सी लोकसभा। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 76 का अब्राहम लिंकन का।
भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 77 का बी 18 वर्ष। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग का। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 81 का गुटनिरपेक्षता। पंचशील समझौता 1954 इन दो देशों के बीच हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 82 का सी भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इस कब हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? 83 का सी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 84 का 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 85 का डी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 86 का 5। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 87 का काठमांडू नेपाल में। वर्तमान में सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 88 का 8। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 89 का हेंग नीदरलैंड में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 का 1948 ईस्वी में। नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या है? इसका सही आंसर क्या है? नागरिक के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। क्वेश्चन 92 में क्या है? भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 92 का 1962 ईस्वी में। हवाई हमले के समय नागरिकों को सचेत करने के लिए क्या बजाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सायरन। ब्लैक आउट का संबंध किससे है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक सुरक्षा, प्रकाश बुझाना। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 95 का नेशनल कैडेट क्रप्स। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है? विश्व विकलांगता दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 96 का बी 3 दिसंबर को। ब्रेल लिपि का उपयोग किन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का दृष्टि दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 98 का लुई ब्रेल ने। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2016 में। पैरालंपिक खेल किन किन के लिए आयोजित किए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिव्यांग एथलीटों के लिए। दोस्तों इसी के साथ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे हमें मोटिवेट मिलता है। तो आप सबको यदि पीडीएफ चाहिए तो आरपीएस क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।